बच्चों आज का जो पाठ है आप लोगों का है भारत महिमा। जो पंचम पाठ है बच्चों, वो क्या है? पंचम पाठ है बच्चों। आज को पंचम पाठ है बच्चों। इस पाठ में अपने भारत देश के बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों किसके बारे में वर्णन किया गया है? भारत देश के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे देश को बच्चों भारतवर्ष कहते हैं। बच्चों हमारे देश बच्चों क्या बोलते हैं? भारतवर्ष कहा जाता है। इसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं बच्चों। इसकी महिमा सभी जगह मतलब बच्चों ये होता है कि देश विदेश में भी हमारे भारत देश की महिमा गाए जाते हैं। इस पाठ में दिए गए पहला पद बच्चों कौन सा पद है बच्चों? है पहला पद बच्चों। पहला पद और दूसरा पद बच्चों जो यहाँ पर है ये विष्णु पुराण और भागवत पुराण से बच्चों लिया गया है। इसमें जो बच्चों इस पाठ में जो दिया गया है बच्चों, ये पहला पद और दूसरा पद बच्चों कौन से लिया गया? ये विष्णु पुराण से लिया गया है बच्चों। विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए हैं। शेष पद जो बच्चों हैं, इसके अलावे शेष पद जो बच्चों होते हैं अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं बच्चों। इस पद में जो शेष पद बच्चों बच जाते हैं वह शेष पद अध्यक्ष के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किए गए हैं। भारत के प्रति बच्चों, किसके प्रति? भारत के प्रति भक्ति कर्तव्य स्वरूप होनी चाहिए बच्चों। अपने देश के प्रति कैसा होनी चाहिए? भक्ति स्वरूप और कर्तव्य स्वरूप होनी चाहिए बच्चों। इस पाठ का जो पहला श्लोक दिया गया बच्चों, गायंती देव किल गीतकानी, गायंती देव किल गीतकानी धनस्ते ते भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा अस्पद मार्गे भूते भवंती भूय पुरुष श्रुत्वातम। बच्चों ये श्लोक जो बच्चों ये विष्णु पुराण से बच्चों लिया बच्चों कौन से लिया गया है? विष्णु पुराण से। यदि आपको पूछ दिया परीक्षा में तो ये गीत गायंती देव अकील गीत कहानी बच्चों कहाँ से लिया गया है? आप ऑप्शन किस में चेन लगाओ बच्चों? तो विष्णु पुराण में लगाओगे बच्चों। देवतागण गीत गाते हुए बच्चों क्या कर रहे हैं? देवतागण जो बच्चों हैं गीत गाते हुए कहते हैं वे लोग जो भारत भूमि पर बच्चों, कहाँ? वे लोग जो भारत भूमि में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बच्चों, किसकी प्राप्ति के लिए? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म लेते हैं। स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति के लिए बच्चों क्या जन्म लेते हैं? और देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। किसको प्राप्त कर लेते हैं? देवत्व को प्राप्त करते हैं बच्चों। एक बार फिर पढ़ने के लिए बच्चों सीखो। गायंती देव कील गीत कहानी धनस्ते ते भारत भूमि भागे। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्य हैं। देवता बच्चों क्या कर रहे हैं? गीत गाते हुए कहते हैं वे लोग जो भारत भूमि में बच्चों, कहाँ? भारत भूमि में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बच्चों, किसकी प्राप्ति के लिए? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जन्म बच्चों लेते हैं और देवत्व को प्राप्त करते हैं बच्चों। किसको प्राप्त करते हैं? देवत्व को प्राप्त करते हैं। चलो बच्चों इसको लिख लो। अब बच्चों श्लोक नंबर आपका 2 नंबर बच्चों है ये। अहो अमीषाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम एषाम स्वद्युतम स्वयं हर्यः यर्जनम लब्धम निरेशो भारता जीरे मुकुंद सेबो पैकम अस्पृहा नहीं ना। बच्चों ये श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया बच्चों। कौन से लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। इसका बच्चों अर्थ होता है देवतागण कहते हैं अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। देवतागण बच्चों क्या कह रहा था? अहो इससे सुंदर क्या हो सकता है कि जिसमें स्वयं हरे भी प्रसन्न है। यानी कि विष्णु भगवान इसमें क्या है? काफी प्रसन्न है, क्योंकि जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ, जिनका जन्म बच्चों क्या हुआ था? भारत भूमि में हुआ था। श्री हरि जो था श्री राम, प्रभु श्री राम बन करके, श्री कृष्ण बन करके इस भारत भूमि बच्चों क्या लिए थे? जन्म लिए थे। वह अवश्य ही ईश्वर के सेवा योग्य हैं बच्चों। वे क्या है? ईश्वर के सेवा योग्य हैं। अतः ईश्वर की भी इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत देश में हो। अनेक बच्चों ये भारत भूमि जो है एक ऐसा भूमि है, यहाँ पर भगवान भी ईश्वर भी जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। मतलब फिर से बच्चों एक बार,
अहो अमीशम किंकारी शोभनम प्रसन्नम प्रसन्न एसाम सुदतम स्वयं हरिया। देवगण कहते हैं, देवगण बच्चों क्या कहते हैं? कहते हैं अहो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। देवगण कहते हैं इससे सुंदर क्या हो सकता है कि जिसमें स्वयं, जिसमें बच्चों क्या स्वयं हरि अर्थात विष्णु भगवान भी प्रसन्न है, क्योंकि इसका जन्म बच्चों किसका, इसका जन्म भारत भूमि में हुआ है। बच्चों इसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत भूमि में हुआ है। वह अवश्य ईश्वर के सेवा योग्य हैं। बच्चों वह क्या ईश्वर, अवश्य ईश्वर वह कैसा योग्य है? सेवा योग्य हैं। अतः ईश्वर की भी इच्छा है कि हमारा जन्म भी भारत देश में हो। बच्चों भगवान भी क्या कह रहे हैं? हमारा जन्म कहाँ हो? इस मातृभूमि पे हो, अर्थात भारत देश में हो। चलो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब श्लोक नंबर बच्चों तीसरा है यहाँ पे। चलो, इयम निर्मला वत्सला मातृभूम्य प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ते मितम विभिन्न जना धर्म जाति प्रविधे रेकत्वा भावम वहंते बसंती। बच्चों इसका अर्थ है यह भारत वर्ष की मातृभूमि हमेशा निर्मल और ममतामयी है। बच्चों ये भारत मातृभूमि जो है, भारत माँ जो है, ये हमेशा बच्चों कैसा है? निर्मल और ममतामयी हैं, जहाँ अनेक प्रकार के धर्म जाति की विभिन्नता होते हुए भी इस भूमि बच्चों क्या, इस मातृभूमि में क्या है कि यहाँ पे अनेक प्रकार के धर्म के लोग और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी उस बच्चों क्या होते, एकता के भाव को रखते हुए निवास करते हैं। इस भारत देश में बच्चों क्या है, अनेक प्रकार के जाति लोग रहते हैं, लेकिन सभी जाति आपस में बच्चों क्या करते हैं? एकता और अच्छे विचार को रख करके वहाँ पे निवास करते हैं। चलो बच्चों एक बार फिर से बच्चों, यम निर्मला वत्सलन मातृभूम्य प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष मिततम विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रेकत्वा भावम बहंते बसंती। बच्चों ये भारत वर्ष की मातृभूमि यानी हमारा देश की जो मातृभूमि है बच्चों, भारत की मातृभूमि है, हमेशा बच्चों कैसा हुआ है? निर्मल और ममतामयी है। बच्चों कैसा है? निर्मल और ममतामयी है, जहाँ अनेक प्रकार के बच्चों, जहाँ क्या है? अनेक प्रकार के जात धर्म जाति अनेक प्रकार धर्म के लोग रहते हैं और जाति भी रहते हैं। बच्चों की विभिन्नता होते हुए भी, अनेक धर्म और अनेक प्रकार के जाति होते हुए भी एकता के भाव को रखते हुए निवास करते हैं। बच्चों क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के जात रहते हैं, धर्म और जाति के लोग रहते हैं, और हमारे देश में तो भारत में सभी लोग एकता का भाव रखते हैं। चलो बच्चों आप दोनों श्लोक समझ गए, इसको लिख लो। बच्चों अब श्लोक नंबर बच्चों है 4 और 5। बच्चों 4 नंबर का श्लोक जो है, विशाला अस्मदीया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। हमारी भारत भूमि अति विशाल यानी कि अधिक बहुत बड़ा है और लोगों का कल्याण करने वाली सुंदरता, करने वाली भव्य सुंदरता। बच्चों ये क्या करती हैं कि बहुत बड़ा तो है ही, और लोगों के बच्चों क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। हम बच्चों इसी भूमि से क्या करते हैं? अन्न को उपजाते हैं, जल पीते हैं, फिर भी हमारे लिए भारत माता के ममतामयी हैं, सुंदरता वाली हैं। यह सागरों पर्वतों झरनों और नदियों द्वारा हमेशा सेवित हैं। ये बच्चों क्या है? ये नदियों पर्वतों और झरनों के द्वारा क्या है? द्वारा हमेशा यह क्या सुशोभित अर्थात सेवित हैं। इस तरह शोभित संसार के गौरवभूत। बच्चों ये क्या है? इस तरह क्या है? गौरव संसार। बच्चों ये क्या है? गौरव हैं, गौरवभूत हैं। यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। बच्चों ये भारतवर्ष जो है, भारत भूमि जो है, मातृभूमि जो बच्चों हैं, ये हमारे लिए हमेशा क्या, ये पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग सदा आकर्षण योग्य देशभक्ति की भावना है। बच्चों हमारे भारत देश में इतने भी लोग रहते हैं
अपने मातृभूमि के प्रति हमेशा वह कैसी भावना रखता है बच्चों? वह देशभक्ति की भावना रखता है। वने पर्वते निर्झरे भर्व्य भर्व्य भूतिय वरहंती भेरेसा शोभा चाप गामिह विशाला अस्मादिया धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। वने पर्वते निर्झरे भर्व्य भूति वरहंती भेरेसा शोभा चाप गामिया। हमारी मातृभूमि अति विशाल है बच्चों, और लोगों का बच्चों क्या करते हैं? कल्याण करता है, कल्याण करने वाली भव्य सुंदरता वाली है। अन्य बच्चों इसकी सुंदरता काफी खूबसूरत है, भव्य है। यहाँ बच्चों ये मातृभूमि बच्चों क्या है? सागरों, पर्वतों, झरनों और नदियों द्वारा हमेशा ये क्या है? सेवित हैं। यानी पर्वत और सागरों के द्वारा बच्चों ये क्या है? सेवित है, मनोहर है, सुंदर है। इस तरह शोभित संसार के गौरवभूत बच्चों ये क्या है? इस तरह शोभनीय जो है संसार के बच्चों ये क्या है? गौरव है। यह भारतवर्ष हम लोगों द्वारा सदा पूजनीय है। बच्चों हमें क्या करनी चाहिए? इस भारत भूमि भारत माता को, मातृभूमि को हमें क्या करना चाहिए? वह पूजनीय है बच्चों और पूजा योग्य है। यहाँ के सभी लोगों में सदा आकर्षण योग देशभक्ति की भावना है। यानी कि बहुत ही अधिक देश भावना, देश के प्रति अच्छे भक्ति रखते हैं, अच्छे स्वभाव रखते हैं और देश की भक्ति भावना हमेशा डूबे हुए रहते हैं। चलो बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अब बच्चों श्लोक नंबर बच्चों 5 है। जगदम गौरम भारतम शोभनीय सदा अस्मारितम तथा सदा, ऐसा बच्चों कैसे पढ़ना है? सदा अस्मारित तथा पूजनीयम भवेदम देश भक्तिय समेषाम जननाम परा दर्शन रूपा सदा वर्जनीय। बच्चों यह भारत देश शोभनीय और संसार का गौरव है। बच्चों ये जो भारत देश है बच्चों ये क्या? शोभनीय है और शोभनीय बच्चा है, और संसार के बच्चों ये क्या है? गौरव है। और यह भारत, यह भूमि हम लोगों के द्वारा बच्चों, ये भूमि जो हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। मातृभूमि बच्चों जो होते हैं बच्चों कैसा होता है? पूजनीय है। यहाँ बच्चों ध्रुवकार लगा हुआ है, पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय है। यानी कि यहाँ के लोग, जो भारत के जो लोग हैं, भारत भूमि जो रहते हैं, उनकी भक्ति हमेशा क्या है? आकर्षणीय है, श्रेष्ठ है और आदर्श स्वरूप है। यानी कि आदर्श जो मानते हैं हमारे किसके बच्चे मानते हैं? भारत भूमि को ही मानते हैं। और इसकी गाथा हमारे देश में नहीं बच्चों, इनकी गाथा जो है, इन कृतज्ञ जो है पूरे देश विदेश में गाया जाता है। तो बच्चों फिर से आओ, श्लोक नंबर बच्चा 5 है। श्लोक नंबर बच्चा 5 है। जगदम गौरवम भारतम शोभनीय सदा अस्मारित तथा पूजनीयम भवेदम देशभक्तिय समेषाम जननाम परा दर्शरूपा सदा वर्जनीय। यह भारत देश शोभनीय है बच्चों। ये बच्चों कैसा है? भारत देश क्या है? शोभनीय है और संसार का गौरव है। और यह भूमि हम लोगों के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोग की देशभक्ति सदैव अर्थात हमेशा आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप हैं। चलो बच्चों ये आपके लेसन बच्चों क्या होते हैं? समाप्त होता है श्लोक का अर्थ बच्चों। अब अगले क्लास जो बच्चे होंगे इसका मौखिक क्वेश्चन होंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी होंगे। बच्चों आप इसी वीडियो क्या अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक और कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, जो कि आपके दोस्त भी से देख करके पढ़ सके और आगे बढ़ सके और अपने मैट्रिक की परीक्षा हो गई, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही रहा। लिख लो बच्चों।